हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड द काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन needed for the proposed business firm. The firm has to be registered under the country's prevalent law, such as Partnership Act 1932. तो ये कुछ लॉज हैं, एक्ट्स हैं, वो याद रखने हैं. An entrepreneur can select the kind of business organization from amongst the following options: a partnership firm under Indian Partnership Act 1932. ओके, पार्टनरशिप फर्म की जब बात करेंगे तो पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा. सेकेंड वन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, जॉइंट स्टॉक कंपनी. नेक्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप. The proper selection of organization will depend on a number of factors such as your capacity to bear the risk. किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ फैक्टर्स पे, सच एज योर कैपेसिटी टू बियर द रिस्क, योर डिज़ायर टू कंट्रोल ओवर द बिजनेस, योर एबिलिटी टू रेज फाइनेंस. एक तो कंट्रोल की जो कैपेसिटी, कंट्रोल कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, वो भी मैटर करता है प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को. फिर योर एबिलिटी टू रेज फाइनेंस, फाइनेंस रेज करने कितना कर सकते हैं, मतलब फाइनेंस कितना है हमारे पास, ठीक है, कितना रेज कर सकते हैं. एंड द नेचर ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू यू, your ability to raise finance and the nature of regulatory framework applicable to you. If the size of business is small, it would be advantageous to form a sole proprietary business organization. सोल प्रोप्राइटरी फॉर्म हमने कब सेलेक्ट करना है? जबकि बिजनेस का जो स्केल है वो स्मॉल होगा, छोटा बिजनेस होगा, तो सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम अप्लाई करते हैं विदाउट मच एक्सपेंस एंड लीगल फॉर्मेलिटीज़. However, the most significant limitation of this form of organization is that its growth potential is limited due to the inability of the individual to provide the large amount of funds needed for its growth. Besides, the owner has unlimited personal liability. अब हम पर्सनल जो लाइबिलिटी होगी ओनर की उसको अलग रखेंगे. ओके, हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल. अब ओनर की जो आइडेंटिटी होगी वो इंडिविजुअल होगी. तो ये तो बात हो गई हमारी सोल प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन की. नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस डिसएडवांटेज इट इज़ एडवाइजेबल टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म. इट इज़ एडवाइजेबल टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म. It is a form of business organization which is owned and controlled by two or more persons. Partnership firm की बात कर रहे हैं हम यहाँ. Two or more persons who jointly contribute to the funds required for the conduct of business. Business can take benefit of the varied experience and expertise of the partners. However, the most significant limitations of this form of organization is that conflict among the partners is a potential threat to the business. अब एक सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है जब पार्टनर्स डिसअग्री कर रहे हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेके. ओके, तो ये सिचुएशन भी फेस करनी है. द अदर इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज इज़ दैट ऑफ अनलिमिटेड नेचर ऑफ लाइबिलिटी. तो पार्टनरशिप में
हर जो पार्टनर है उनको बियर करना पड़ेगा हर तरह की लाइबिलिटी, तो वो अनलिमिटेड नेचर का हो जाता है। फिर हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर कैन अवॉइड द रिस्क ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी बाय सिलेक्टिंग जॉइंट स्टॉक कंपनी। फॉर्म ऑफ ओनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी की हम बात कर रहे हैं। जब हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी को अवॉइड करना चाहते हैं, इस तरह के रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं, तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी विच हैज़ द एडवांटेज ऑफ डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी and limited liability to the shareholders. It can be constituted either as a private or public limited company. ओके, दोनों तरह की हो सकती है, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। कौन सा एक्ट अप्लाई होगा? अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। A private limited company can be registered with a minimum of 2 persons. प्राइवेट लिमिटेड में कितने होने चाहिए? मिनिमम 2 होने चाहिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ persons is 50 excluding present and past employees। 50 हो सकते हैं मैक्सिमम, बट एक्सक्लूड कर देना हमने प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज़ को। ऑन द अदर हैंड, a public limited company can be formed with a minimum of 7 persons। कितने होने चाहिए मिनिमम? पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जब हम बात कर रहे हैं 7। देयर इज़ नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। Thus, a public limited company can have wide shareholding and operate with substantial financial resources. However, its formation can be recommended only when the size of business is large. इस तरह की कंपनी की फॉर्म हमने सेलेक्ट करनी है, तो हम बात कर रहे हैं कि भाई बिजनेस अगर लार्ज है तो इस तरह का सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट मोड ऑफ ऑपरेशंस। एन एक्सपोर्टर कैन चूज फ्रॉम एनी वन ऑफ फॉलोइंग मोड्स ऑफ ऑपरेशंस। फर्स्ट वन इज मर्चेंट एक्सपोर्टर। मर्चेंट, ये तुम्हारा 4 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मोड में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मर्चेंट एक्सपोर्टर की। बाइंग द गुड्स फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट और फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर। डोमेस्टिक मार्केट जो हमारी हम कह रहे हैं ना विद इन कंट्री डोमेस्टिक मार्केट हो गई, और फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं बाय, एंड देन सेलिंग देम टू फॉरेन बायर्स। पर होना क्या चाहिए? डोमेस्टिक मार्केट से ही बाय करना चाहिए। फिर बात करते हैं मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर की। सेलिंग गुड्स डायरेक्टली टू फॉरेन बायर्स विदाउट एनी इंटरवेंशन फ्रॉम इंटरमीडियरीज, यानी कि डायरेक्ट सेल हो रही है, कोई मध्यस्थ बीच में नहीं है। नेक्स्ट वन इज सेल्स एजेंट, कमीशन एजेंट और इंडेंटिंग एजेंट। एजेंट्स हो जाते हैं, यानी ये इंटरमीडियरीज का काम करेंगे। एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर एंड चार्जिंग कमीशन। ओके, सेलर के बिहाफ पे ये काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज बाइंग एजेंट, एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द बायर एंड चार्जिंग कमीशन। तो ये भी हम कह रहे हैं इंटरमीडियरी ही है, बट ये बायर के बिहाफ पे काम कर रहा है। बाइंग एजेंट हो गया ना, सेलर के नहीं, ये बायर के तरफ से काम कर रहा है, एंड चार्जिंग कमीशन। फिर हो गया सर्विस प्रोवाइडर, प्रोवाइडिंग सर्विस फ्रॉम इंडिया टू अनदर कंट्री। यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं कि गुड्स की, प्रोडक्ट्स की, बट सर्विसेज भी जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो भी हमारी एक्सपोर्ट में हम
काउंट करते हैं सर्विसेज भी। ओके, टू अनदर कंट्री। क्लियर? ओके, ये सारे नोट्स नोट कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चनियर टाइप टेस्ट दिया जाएगा आपको।